हेलो मित्रों, नवा संस्कृता कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी एवं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो संभावित प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं उनकी चर्चा करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज रघुवंश महाकाव्य का बिंदुवार अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है रघुवंश महाकाव्यस्य रचनां कः अकरोत्। तो कालिदासः। रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने की है? तो कालिदास ने। रघुवंशम है महाकाव्य है और रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? तो शिव और पार्वती की वंदना की है। रघुवंशे जगतः पितरौ इति कौ वर्णितौ पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्ये सर्गाः सन्ति। तो रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं और रघुवंश महाकाव्ये कति राजानः वर्णिताः सन्ति। तो रघुवंश महाकाव्य में 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद है रघु के वंश का किसमें वर्णन है? तो रघुवंश में किस वंश के राजाओं का वर्णन है? तो सूर्य वंश के। कहते हैं कि रघुवंश अर्थात जो राम का वंश है वो सूर्यवंशी था। इसके बाद अगली पॉइंट है रघुवंश महाकाव्ये सर्वप्रथम कस्य राज्ञः वर्णनम अस्ति? तो दिलीपस्य। अगली पॉइंट है इक्ष्वाकुवंशे जातः। इक्ष्वाकुवंश में जाता तो राम। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते इत्यत्र राजार्थकः शब्द कः अधिपः। कः? तो अधिपः। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते इत्यर्थ राजार्थकः शब्द कः? तो अधिपः है। अगली पॉइंट है रघुवंशे कस्य वर्णनम अस्ति? तो पार्वत्याः। रघुवंश में किसकी गो सेवा वर्णित है? तो दिलीप की गो सेवा वर्णित है। अगली पॉइंट है रघुवंश में दशरथ के पिता कौन हैं? तो दशरथ के पिता का नाम अज है। अगली है नंदिनी धेनु का वर्णन किसमें है? तो रघुवंश महाकाव्य में। रघुवंश में इंदुमती किसकी रानी है? तो अज की रानी का नाम इंदुमती है। राजा दशरथ का संबंध किस वंश से था? सूर्यवंश से। रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? तो शिव और पार्वती के स्तुति से रघुवंश महाकाव्य का प्रारंभ होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम नाम आता है। तो रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम नाम वैवस्वत का आता है। रघुवंशस्य व्याख्यानं केन विरचितं? मल्लिनाथेन। अजविलाप किसमें है? रघुवंश में अजविलाप है। कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी हैं इरावती। अग्निमित्र की दूसरी पत्नी कौन है? तो इरावती हैं। इंदुमती किस महाकाव्य की पात्र हैं? तो रघुवंश महाकाव्य की पात्र हैं। रघुवंश महाकाव्य का पात्र नहीं है तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें पूछेगा रघुवंश महाकाव्य का पात्र नहीं है तो जैसे दे दिया दशरथ, अज, दिलीप और भीम। तो यहाँ भीम जो है सही माना गया था कि भीम जो है रघुवंश महाकाव्य के पात्र नहीं है, ये किरातार्जुनीयम के पात्र हैं। अगला पॉइंट है अग्निवर्ण पात्र हैं रघुवंश के। वर्तन्तु शिष्यस्य कौत्सस्य वृत्तान्तम अस्मिन् काव्ये निबद्धं वर्तते। तो रघुवंश महाकाव्य में। इक्ष्वाकूणां दुराप्यर्थे तत्वधीनां हि सिद्ध्याः।
इति कः कं प्रति आह दिलीपः वसिष्ठं प्रति। दिलीप ने वशिष्ठ के प्रति कहा था। संध्या से किसकी तुलना की गई है? तो धेनु की, जो नंदिनी गाय थी उसकी संध्या से तुलना की गई है। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है तो रघुवंश महाकाव्य में किसका परिश्रम व्यर्थ है? राजा दिलीप का परिश्रम जो है व्यर्थ था। किसके ऊपर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ हो गया? तो जो कुंभोधर नामक सिंह था उसके ऊपर जब राजा दिलीप अस्त्र चला रहे थे तो जो है व्यर्थ हो रहा था, कुंभोधर को नहीं लग रहा था। रघुवंश महाकाव्ये कस्य वंशस्य राज्ञां वर्णनं विद्यते? तो इक्ष्वाकुवंशस्य। अगली पॉइंट है योगेनान्ते तनुत्यज्याम् इतीयं पंक्तिः केन आश्रमेण सम्बद्धा? तो संन्यास आश्रमेण। कौन लज्जा त्याग कर लौट जाए? तो राजा दिलीप के लिए कहा गया है। किसके प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करें? तो गुरु के प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करें। नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था, पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था दिलीप को। रघुवंशे रघु पिता कः? तो रघु के पिता दिलीप थे। रघुवंश के किस सर्ग में सीता परित्याग का वृत्तांत है? तो चतुर्दशे 14वें सर्ग में सीता परित्याग का वृत्तांत है। ये मैं आप लोगों को बताई थी कि ये सर्ग वाइज आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न बनेगा कि किस सर्ग में क्या हुआ है। अगली पॉइंट है रघुवंशस्य चतुर्दश सर्गस्य नाम किम? तो सर्ग का नाम है सीता परित्याग। रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गो सेवा वर्णित? तो दूसरे सर्ग में दिलीप की गो सेवा वर्णित है। रघुवंश में दूसरे सर्ग में दिलीप की गो सेवा वर्णित है। रघु किम नामकम यज्ञम चकार? तो रघु ने विश्वजीत नामक यज्ञ किया था। श्रुतेवार्थम स्मृत अन्वगच्छत इत्यत्र को अलंकारः? तो उपमा अलंकार है कि जैसे श्रुतियाँ जो है स्मृत के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार राजा दिलीप जो है नंदिनी गाय के पीछे चल रहे हैं, यह सूक्ति है। राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? तो सुदक्षिणा था। दिलीपस्य गो सेवा कस्मिन् महाकाव्ये वर्णितस्तो रघुवंशे वागर्थाविव संपृक्तौ इति कस्य ग्रंथस्य प्रथम पद्यम? तो रघुवंश महाकाव्य का यह मंगलाचरण है। रघुवंश महाकाव्य का अदूरवर्तिनी सिद्धि राजन्वी गणयात्मनः, इस पंक्ति को कौन कहता है? तो वशिष्ठ कहते हैं। इस पंक्ति को वशिष्ठ कहते हैं। रघुवंश महाकाव्य अजः कस्य पुत्रः? तो अज जो हैं ये रघु के पुत्र थे। गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है तो कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य में। ये सब प्रश्न जो मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ, ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं परीक्षाओं में, तब ये पॉइंट वाइज मिले हैं। जैसे यूपी टीजीटी, झारखंड टीजीटी, पीजीटी या एलटी, कहीं ना कहीं ये प्रश्न बने हुए हैं। तो सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। दिलीपस्य वृत्तम कस्मिन् काव्ये अस्ति? तो दिलीप वृत्त किस काव्य में है? रघुवंश महाकाव्य में। श्रुतेवार्थम स्मृत अनुगच्छति, तो प्रस्तुत श्लोकांश से उद्धृत है। तो रघुवंश महाकाव्य में अभी ये सूक्ति अभी आई थी ऊपर। प्रजानाम येव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिम गृहीत सहस्त्र गुणम अष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। यह किस ग्रंथ में मिलता है? तो रघुवंशम में। फिर वही सूक्ति आई है,
श्रुतेव युवार्थम स्मृत अनुअगच्छत। इस उक्ति के रचयिता हैं तो कालिदास हैं। रघुवंश की सूक्ति है, कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य। संचारणी दीप सिखेव, यह उपमा कालिदास के किस काव्य में है तो रघुवंश महाकाव्य में है। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषयामति, पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है तो रघुवंश में। न पादप उन्मूलन शक्तिर अहा शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य, श्लोकांश उद्धृत है रघुवंश से। प्रांशुलभ्ये फले लोभाद बाहुर्यु वामनः, यह सूक्त किस काव्य में है तो रघुवंश महाकाव्य में है। हेम नः संलक्ष्यते हाग्नो विशुद्धि श्यामिका अपिवा, यह सूक्त किस काव्य से है तो रघुवंश महाकाव्य से है। सूक्तियाँ आप लोग देखते रहिएगा। यह कथन किसने कहा है, कथन पूछा जाएगा तो राजा दिलीप ने कहा है। सिंह ने कहा है राजा दिलीप से, सिंह का कथन है। इसके बाद है वागर्थाव्यु संपृक्तौ वागर्था संप्रतिपत्तये, श्लोकांश किस काव्य में है तो रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है। इसके बाद है शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम इत्यस्ति रघुवंश महाकाव्ये। संचारणी दीपशिखेव रात्रौ इति रघुवंश महाकाव्ये कस्मिन् संदर्भे वर्णितं भवति। इन्दुमती स्वयंवरे। संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रयेः च चर्मणे, सूक्ति ग्रहण की गई है तो रघुवंश महाकाव्य से है। शास्त्रेण रक्ष्यं यद शक्य रक्ष्यं न तद यशः शस्त्रभृतां छिड़ोति इति उक्तिः कालिदासस्य कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति तो रघुवंशे। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुड़ा गुड़ा अनुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवायुः। कस्य गुणाः श्लोके अस्मिन् उल्लिखिता तो दिलीप के गुण को लिखा गया है। अगला है पौरेषु सो अहम बहुली भवन्तपां तरंगेषु तैलबिन्दुं सोढुं न तत्पूर्वं वडमीसे अलानिकं स्थाणुमियु द्वीपेन्द्रः। रघुवंशे कस्य उक्ति तो रामस्य युक्ति, राम की युक्ति है यह, अर्थात राम का कथन है। रघोः वंशस्य आदिमः मनुः कः तो वैवस्वत मनु। कस्य शापः दिलीपस्य संतति प्रतिबंधका आसीत् तो कामधेनोः शापः। रघुवंश महाकाव्यस्य उपजीव्यम अस्ति तो रामायण है। रघुवंश महाकाव्य का उपजीव्य जो है रामायण है। दिलीपः किमर्थं बलिम अग्रहीत प्रजाक्षेमाय। उद्बाहुर्युवामना इत्युपमा कस्मिन् महाकाव्ये वर्तते तो रघुवंश महाकाव्ये। मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति मे गतिः इत्युक्तिः कालिदासस्य। यह अगली पॉइंट है। राज्ञः दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा राजकन्या आसीत् तो मगधस्य, ये जो खाली स्थान है वहाँ मगधस्य भरा जाएगा। सुदक्षिणा मगध देश की राजकन्या है। इंदुमती स्वयंवरम वर्णनम रघुवंश कस्मिन् सर्गे उद्यते तो छठे सर्ग में जो है इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है क्लेशावहा भर्तुर्लक्षणा अहम इत्थम का वदति, तो यह सीता का कथन है।
तितीर्षुः दुस्तरं मोहादुडूपेनम् अस्मि सागरम् इति कालिदास उक्तिः रघुवंशे कुत्र अस्ति। तो प्रथम सर्गे आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुधा हि सा का। तो नंदिनी प्रासाद चिह्नानि पुरः फलानि इतीयम उक्ति कस्मिन् काव्ये वर्तते। तो रघुवंश काव्य में यह उक्ति कही गई है। अगला पॉइंट है यशोधना नाम ही यशोगरीयः इति पंक्ति कस्मिन् काव्ये वर्तते। तो रघुवंश महाकाव्ये वर्तते। स्वावीर्यगुप्ता हि मनोप्रसूतिः इति पंक्तिः कस्मिन् काव्ये वर्तते। तो रघुवंश महाकाव्ये। वागर्थायु संपृक्तौ कौ पार्वती परमेश्वरौ प्रजानां यो भूत्यर्थं सः ताभ्यो बलिं गृहीतः दिलीपः शस्त्रेण रक्ष्यं यद् शक्य रक्ष्यं न तद्यशः शस्त्रभृतां शृणोति कस्य वचनम् इदं। तो सिंहस्य वचनम या कुंभोदर सिंह का वचन है। रघुवंशत्रयोदश सर्गे का कथा वर्णिता अस्ति। तो रामस्य अयोध्या प्रत्यागमन का वर्णन किया गया है 13वें सर्ग में। तितीर्षुः दुस्तरं मोहादुडूपेनम् अस्मि सागरम् योगेनान्ते तनुत्यजाम कथनम इदम केसाम संदर्भे प्रयुक्ता। तो रघु के संदर्भ में यह कथन कहा गया है। राजा दिलीपः किमर्थं राज्यभारं सचिवेषु निचिक्षिवे। तो संतानार्थाय विधये। क्या होगा आंसर? संतानार्थाय विधये। अगला पॉइंट है रघुवंशस्य, फिर खाली स्थान है सर्गे राज्ञः दिलीपस्य गोसेवा वाचरण व्रतम वर्णितम अस्ति। तो दूसरे सर्ग में कहा गया है, यहाँ द्वितीय रहेगा। वैदेही बंधोः हृदयं विदद्रे इत्यत्र कस्तावत् वैदेही बंधुः रामः। अब यहाँ रघुवंशम की कुछ प्रमुख सूक्तियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। सहस्त्रगुणम उत्तस्त्र द्रष्टुम दत्ते ही रसम रवि। तो कहा गया है सूर्य सहस्त्र गुना अर्थात 1000 गुना बरसाने के लिए ही जल देता है। और अगली सूक्ति है प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूज्याभि अतिक्रमः। तो पूज्यों की पूजा का उल्लंघन करना कल्याण को रोकता है। अगली सूक्ति है स्वावीर्य गुप्ता ही मनु प्रसूति। अर्थ है मनु के वंश में उत्पन्न राजा लोग अपने ही पराक्रम से आत्मरक्षा कर लेते हैं। अगली सूक्ति है न पादपो उन्मूलन शक्ति अहा शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। सिंह राजा दिलीप से कहता है, यह पूछा जाए किसका कथन, तो सिंह का, कि वृक्ष को उखाड़ने वाली शक्ति रखने वाले वायु का वेग पर्वत के विषय में व्यर्थ होता है। अगली सूक्ति है भवो हि लोकाभ्युदय तादृशाम। इसका अर्थ है सत्पात्र को दी गई शिक्षा सफल होती है। अगली सूक्ति है पदम ही सर्वत्र गुणये निधीयते। तो गुण ही सर्वत्र शत्रु मित्रादियों के पैर को स्थापित करते हैं, अर्थात गुण से ही सर्वत्र आदर होता है।
अगली सूक्ति है धीगिमाम देहभृताम सारताम। अज विलाप करते हुए देहधारियों की निःसारता को धिक्कारते हैं। तो यह अज का कथन है। यहाँ और नहीं इम्पोर्टेंट है, आगे देखते हैं। तेजसाम ही न वयः समीक्षते। तेजस्वियों की अवस्था नहीं देखी जाती है। पूछा जाएगा किस ग्रंथ का कथन है, तो रघुवंश महाकाव्य का यह उक्ति है। अगली सूक्ति आज्ञा गुरुणाम यह विचारणीय। गुरुजनों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती है। अब यहाँ पे और कोई सूक्ति जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम प्रमुख टीकाएं देख लेते हैं। प्रमुख टीकाकार एवं टीकाएं वल्लभ देव की। जिसने जो है रघुवंश महाकाव्य पे टीका लिखी है वो टीकाएं देखते हैं। रघुवंश महाकाव्य के सबसे प्राचीन टीकाकार पूछा जाएगा तो वल्लभ देव हैं। रघुवंश के सबसे प्राचीन टीकाकार कौन है? वल्लभ देव। और वल्लभ देव के टीका का नाम क्या है? रघुवंश पंचिका। रघुवंश पंचिका वेरी इंपॉर्टेंट है। और पांडुलिपि के उपलब्ध अप्रकाशित समय दशम शती, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखे हैं दूसरी टीकाकार हैं दक्षिणावर्तनाथ। इनकी टीका का नाम है रघुवंश दीपिका। और अगले टीकाकार हैं मल्लिनाथ। मल्लिनाथ के टीका का क्या नाम है? संजीवनी। संजीवनी नामक टीका उन्होंने रघुवंशम पर लिखी थी। मल्लिनाथ सबसे इम्पॉर्टेंट टीकाकार हैं। और पहले आप लोग देखिएगा, सबसे प्राचीन पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन टीकाकार कौन है, तो वल्लभ देव हैं। और मल्लिनाथ की सभी टीकाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मल्लिनाथ की टीका का नाम संजीवनी है और शतम 15वीं शती है। इसके बाद अगले टीकाकार हैं अरुण गिरिनाथ। इनकी टीका का क्या नाम है? तो इनके टीका का नाम है प्रतासिका नामक टीका इन्होंने लिखा है। इसके बाद अगले टीकाकार हैं नारायण पंडित। नारायण पंडित, इनके टीका का नाम है पदार्थ दीपिका। इनके टीका का क्या नाम है? पदार्थ दीपिका। और एक टीकाकार दक्षिणावर्तनाथ हैं, उनकी टीका का नाम है रघुवंश दीपिका। इनकी टीका का क्या नाम है? पदार्थ दीपिका। तो अच्छे से इसको याद करिएगा। अगले टीकाकार हैं चरित्रवर्धन। इनके टीका का नाम है शिशु हितैषिणी। शिशु हितैषिणी। रघुवंश में और अन्य टीकाकार हैं। रघुवंश के अन्य टीकाकार हैं जिन समुद्रसुरी, हेमाद्रि, रत्नचंद्र, सुमाली विजय, हरिदास मित्र, कृष्ण भट्ट, जनार्दन और नल विजयराम प्रमुख हैं। तो इसमें जैसे इस तरह प्रश्न बन सकता है कि रघुवंश के टीकाकार हैं, तो 3 ऑप्शन सही दे देगा, एक गलत दे देगा, या नहीं है या है, तो पूछ सकता है। तो टीकाकारों का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद रघुवंश महाकाव्य पे महत्वपूर्ण तथ्य लिखे गए हैं। रघुवंश ध्वनि काव्य है, इसको याद रखिएगा। रघुवंश महाकाव्य एक ध्वनि महाकाव्य है। यह ध्वनि काव्य का ज्वलंत रूप है। कैसा रूप है? ज्वलंत। रघुवंश में 19 सर्ग हैं। रघुवंशी राजाओं का चरित्र गान किया गया है। रघुवंश चरित्र प्रधान काव्य है। कैसा काव्य है? चरित्र प्रधान काव्य है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है लोकप्रियता की दृष्टि से रघुवंश कालिदास की कृतियों में श्रेष्ठ है। यह एक पौराणिक काव्य है जिसकी कथा इतिहास, पुराण, रामायण और महाभारत से ली गई है। इतनी व्यापक और विराट कथा के आयोजन के फलस्वरूप ही आचार्यों ने
कालिदास को रघुकार की उपाधि दी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।